सा माफी मांगो, मांगना तो पड़ेगा, जब तक मांगेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे हम लोग यही कंटिन्यू करते रहेंगे। अरे भाई तो अमित शाह तो बोलिए रहे हैं कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं, जब कहता है ना, जब जाल में फंसता है सब कुछ नहीं है। चुनाव का समय है, बाबा साहब के सामने शर्ट टिकेंगे, ये टिकेंगे, मेरे बाबा साहब वो है ये है। लेकिन जब चुनाव के बाद बाबा साहब को कुछ नहीं लगाते वो लोग, लेकिन हम उनके हैं। उनके सरकार उसकी नहीं चलेगी, अब नहीं चलने वाली, उसकी इस्तीफा देनी होगी। अमित शाह को इस्तीफा जल्द से जल्द देनी होगी। तो आप ना जानते हैं, आप पत्रकार है, आप ज्यादा जानते हैं। सांप नाक नाथ नाथ दोनों काटेगा तो मरबे करेगा, ये काटेगा तो धीरे धीरे मरेगा, ये काटेगा तो जल्दी से मर गया। तो दोनों तो मनमादिया की सरकार है, मैंने दोनों उनको स्वर्ग में भेज कर ही रहेंगे। बाबा साहब के नाम से इतना डर गया है कि बाबा साहब के नाम हम इसलिए इतना क्रांति बढ़ रहे हैं हम लोग कि बाबा साहब हम लोग का भगवान है, हम लोग का वो अति पिछड़ा उस समय कहाँ थे, दलित महादलित उस सब का बात नहीं करे, लेकिन बाबा साहब को इतना चिढ़ है उनको बाबा साहब से कि पार्लियामेंट में उनको मतलब आपत्तिजनक जो शब्द बोले हैं उसके, इसीलिए हम लोग उनको पुतला जला रहे हैं और उनको स्वर्ग में भेजने का काम आज यहाँ पे मोहनपुर रेफरल अस्पताल के पास कर रहे हैं और उनको स्वर्ग में पहुंचा के रहेंगे। एक और सवाल है, थोड़ा इधर आइएगा। करिए, अमित शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने स्पीच के बाद पार्लियामेंट में और उसके बाद वो सफाई देते कहते हैं कि बाबा साहब को हम लोग मानते हैं और जो हमारा स्टेटमेंट है उसको तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है और ये गलत है। गलत तो कैसे होगा सर, ये गलत शब्द कैसे होगा, तोड़ मरोड़ कैसे करेगा कि जय भीम मतलब क्या बोलते हैं, स्टाइल बन गया अम्बेडकर ये शब्द बताइए कि मतलब कैसे होगा तोड़ मरोड़ के। हम एक सेकंड के मान लीजिए जय भीम अम्बेडकर ये कौन शब्द है, तोड़ मरोड़ के कैसे आदमी बता सकता है कि अम्बेडकर। अरे उनको बोलने का शैली होना चाहिए कि बाबा साहब हमको नाम लेते तो अम्बेडकर, ये बोलने का भी तरीका उनका गलत था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल रहे हैं कि अमित शाह के अंदर जो सोच था वो मुंह से बाहर निकल गया। सिर्फ वो चुनावी मुद्दा में हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाकी बात उनके सामने मेरे बाबा साहब कुछ नहीं है। चुनाव का समय है, बाबा साहब के सामने शर्ट टिकेंगे, ये टिकेंगे, मेरे बाबा साहब वो है ये है। लेकिन जब चुनाव के बाद बाबा साहब को कुछ नहीं लगाते वो लोग, लेकिन हम उनके हैं, उनका खून है, वो हमारे हैं, इसलिए हम उनको जो आपत्तिजनक शब्द बोला इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको माफी मांगना होगा, नहीं तो इस्तीफा दे अमित शाह। बाबा साहब हमारे जो है हंगामा बरपा हुआ है पूरे देश में और राघोपुर में कह रहे हैं कि आप लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं, क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह को? मैसेज पूरा देश को देना चाहते हैं, ठीक है, SC ST OBC तीनों भाई को देना चाहते हैं कि ये सरकार उसकी नहीं चलेगी, अब नहीं चलने वाली, उसकी इस्तीफा देनी होगी। अमित शाह को इस्तीफा जल्द से जल्द देनी होगी, ये लोग को नहीं चलने देंगे हम लोग। और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग का मिशन हमेशा ऐसी इसी तरह से चलते रहेगा। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? एकदम करते रहेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पीछे नहीं होंगे। नहीं तो इस्तीफा दें, चलिए दो काम में से एक काम। चलिए तो मतलब जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके वो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो गलत है, उसको आप नहीं मानेंगे? नहीं, वो उसको एकदम नहीं मानेंगे, वो राजनीतिक मुद्दा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। हमको बताइए आप लोग, ये जो प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, उनके बहुत सारे नेता कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो है असली पुजारी हम लोग हैं। असली पुजारी कांग्रेस वाले कब से हो गए ऐसा बोल रहे हैं? इलेक्शन के समय से, इलेक्शन जब आता है तब पुजारी है, उसके बाद तो फिर वही मनुवादी को मनुवादी ही वाली विचार रहेगा ना। आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि अमित शाह सपोर्टर है? नहीं, बिल्कुल जी नहीं माने। एक और कड़वा सवाल है, मेरे सवालों का जवाब आप लोग दीजिएगा। कांग्रेस का जब राज हुआ करता था तो ऐसा भाजपा ने लगाया है आरोप कि जब कांग्रेस का शासन हुआ करता तो कांग्रेस कहाँ गई थी? पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं भी फोटो पिक्चर नहीं दिखता था, लेकिन जब हमारा शासन आया तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगाने का काम किया है वहां पे। अब दो नाग होता है, एक सांप नाथ एक नाग नाथ, ठीक है। और हमसे तो आप ना जानते हैं, आप पत्रकार है, आप ज्यादा जानते हैं। सांप नाग नाथ नाथ दोनों काटेगा तो मरबे करेगा, ये काटेगा तो धीरे धीरे मरेगा, ये काटेगा तो जल्दी से मर गया। तो दोनों तो मनमादिया की सरकार है, दोनों मनवादी का सरकार है, वो सरकार नहीं चाहिए हमको, बाबा साहब की सरकार चाहिए। मैंने आप कांग्रेसों को लपेट रहे हैं? हाँ, हमको बाबा साहब की सरकार चाहिए, हमको उनकी सरकार भी नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, ठीक है ना, लगातार जो है लोग पुतला दहन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बैनर पे जय भीम जय संविधान, कुछ लोग लिख रखे हैं इधर बाबा साहब ही मेरे भगवान है, कुछ लोग लिख रहे हैं
कि अमित शाह इस्तीफा दो। इधर देखिएगा, लोग जो है लिख रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। बाबा साहब और लोग लगातार चारों तरफ जो है अमित शाह को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ जरा, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि आप लोग क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि तड़ीपार के बारे में हम लोग क्या बताएंगे। तड़ीपार तो तड़ीपार है, उसका क्या इज्जत, वो तो इज्जत शुरू से ही नहीं है उसका। और वो आदमी क्या बात करेगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक बात करता है, वो क्या बात करेगा संविधान के बारे में। लेकिन वो सफाई दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि हम ऐसा, मेरा इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन क्या नहीं है, अगर सब लोग उसका मुद्दा को समझ गया तो वो अपना सफाई तो देवे करेगा। आप लोग नहीं मानना है, आप लोग मतलब हम विरोध करेंगे, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। लंका लगा दीजिएगा। एकदम एकदम एकदम। तो भाई साहब देख सकते हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, ये लोग जो है अमित शाह के पुतला को दहन कर रहे हैं। अब हम लोग का टाइम हो गया, अब इनको स्वर्ग में भेजने का हम लोग कार्य बढ़ा रहे हैं। स्पेस थोड़ा बढ़ाइए और इनको स्वर्ग में भेजने का काम करेंगे। देखिए एक देखिए यहाँ पे जो है इनका सवाल है, ये लोग कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, मांगना तो पड़ेगा, जब तक मांगेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे हम नहीं। लोग यही कंटिन्यू करते रहेंगे। अरे भाई तो अमित शाह तो बोलिए रहे हैं कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं, जब कहता है ना, जब जाल में फंसता है चिड़िया तो बहुत बहाना होता है। तो अब जाल में फंस गए हैं, वो जाल में फंस गए हैं तो बहाना तो आएगा ही नहीं। अगर मान लिया जाए कि वो ऐसा बोलते तो क्या बोल रहे हैं, वो बार बार 4 बार 5 बार रिपीट कर रहे हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। और अगर भगवान को नाम लेता तो 7 जन्म स्वर्ग में चल जाता। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि स्वर्ग में वो जाए सांसद छोड़ के, और वो सांसद में क्या कर रहे हैं, उनको तो मंदिर में घंटा बजाना चाहिए था ना। मंदिर में क्यों घंटा बजाना चाहिए? तो उनको स्वर्ग जाना है तो उनको घंटा बजाना चाहिए था कि नहीं मंदिर में? दूसरे को स्वर्ग भेज रहे हैं, अपने नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो खुद जाए ना, हमको नहीं जाना है। हमें धरती पर ही स्वर्ग है, हमारे बाबा साहब ने स्वर्ग देकर गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं या कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अलग अलग समाज से लोग आए हुए हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है और हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, बाबा साहब ही भगवान है। हमारे बाबा साहब ने इस धरती पे स्वर्ग बनाकर गए हैं, क्योंकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार आज आपका माइक पे जो बोल रहे हैं ना, हमारे बाबा साहब का देन है। अगर जितना भी पार्लियामेंट में अगर महिला बैठी हुई तो बाबा साहब का देन है। और वो लोग तो बोलिए रहा है कि बाबा साहब के दिन है, फिर भी विरोध नहीं, विरोध का इस बात देखिए, विरोध करेंगे नहीं। अभी जैसे कि जब इलेक्शन आता है मोदी जी का या अमित शाह के, तो बाबा साहब का फोटो चिपकाएंगे, बाबा साहब को माला चढ़ाएंगे, कहेंगे कि हम तो बाबा साहब को बड़का भक्त बने हैं। अच्छा, इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं करते? मोहरा बनाते हैं, हमारे बहुजन समाज को मोहरा बनाने का काम करता है ये अमित शाह मोदी, समझे ना, और कोई रीजन नहीं है। देखिए लोग लगातार उनका रीजन हम लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं।